और इतनी खुशी की बात है कि गांव के गणमान्य लोग, प्रतिष्ठित लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आपको नमस्कार। दो शब्द गांव की खुशी आज इतने साथ इकट्ठा हो गई, इस पे दो शब्द आप बोलिए। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है, उसमें इतनी ताकत है कि उसके सामने सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं और शिक्षा के अभाव में ही लोग विचलित हो जाते हैं और दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। और शिक्षा की ओर जो ध्यान गया है हमारे गांव में कुछ लोगों के मदद से, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देता हूं। जैसे कि ये लड़का जो है, क्या नाम है तुम्हारा? जुगनू। वैसे इसका नाम रजिस्टर्ड नेम कुछ और है, लेकिन ये जुगनू, ये तुम आपका ये लड़का, या और भी कुछ गांव में ऐसे लोग हैं जो कि पठन पाठन लोगों के बीच कर रहे हैं और उससे लोगों में ज्ञान की वृद्धि होती है। आज आप देखते होंगे कि ऊंची अट्टालिकाओं के नीचे कराती झोपड़ियों में अंधेला छाया हुआ था, लेकिन आज शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है, अस्त्र है, शस्त्र है, जिससे आज कराती झोपड़ियां भी ऊंची अट्टालिकाओं की बराबर करने को मजबूर है, और ये शिक्षा का ही है। आप जैसे लोग, आज कुछ ऐसे नमूने भी हैं जिनके पूर्वज बहुत गरीबी में झेल रहे थे, लेकिन शिक्षा का अलख जब उसके पुत्र में, पौत्र में जगा, तो निश्चित रूप से उस अंधेला को चीरते हुए और मुकाम तक पहुंचा, और उसका नतीजा आपके सामने है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। एक सम्मान समारोह का आयोजन करवाया गया और यह जो सम्मान समारोह है जिसका आयोजन आज किया जा रहा है, सर्वप्रथम इसके जो आयोजक हैं, जिनकी ये सोच है, कौशल भैया और हमारे संगीत भैया, इन दोनों के सहयोग से, समर्थन से आज ये सम्मान समारोह आप सभी होनहार युवाओं के लिए आयोजित करवाया गया है। तो एक बार सर्वप्रथम इनके लिए जोरदार तालियां। से आपके पास बहुत सारे हमारे गणमान्य अतिथिगण पहुंचे हैं, तो सबसे पहले आप सभी को मैं चरण स्पर्श करता हूं और आप सभी का शुभाशीष प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि जिस तरह से हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसी तरह से निरंतर प्रगति करते रहें। और हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि अपने गांव समाज के लिए जो भी अच्छा है उस काम को हम लोग निरंतर करते रहें, और आप सभी का ये जिस तरह सहयोग मिलता है उस तरह मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का एक बार जोर दो तालियां। और अति विशेष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे जो भी युवा आज जिस नौकरी की ओर वो जा रहे हैं, या तो वो पुलिस विभाग से है, एसएससी, जीडी, या तो वो टीचर है। और मैं आपका परिचय करवाता हूँ थोड़ा सा लालदेव सर से। हमारे लालदेव सर पूर्व में पुलिस ही रहे हैं, शायद सीआरपीएफ में सर। नहीं, सिविल में थे, एसआई थे, सब इंस्पेक्टर में थे, और वर्तमान में पूर्व प्रभारी भी रह चुके हैं और वर्तमान में शिक्षक के रूप में कार्यरत है आपके कामनी स्कूल में। तो मेरा निवेदन रहेगा लालदेव सर से, कृपया दो शब्द बोलकर इस सम्मान समारोह आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि मैंने प्रशांत जी को कुछ बातें बताई कि ये कहे कि हम बोले कमीशन की तैयारी कीजिए, ये कीजिए, लेकिन ये कहे कि कोचिंग सेंटर ये वो भी अच्छा है।
पढ़ाई से एमएससी मैंने किया और हमारे घर पर मैट्रिक की जो पढ़ाई हुई जिला स्कूल से, हमारे यहाँ एक शिक्षक थे कपिलदेव नारायण सिंह गिलकी के, उनकी देख रेख में हमारी पढ़ाई हुई और थ्रो आउट एमएससी पर मेरा फर्स्ट क्लास थ्रो आउट। उसके बाद पढ़ाई जमुई में, ये थे सुपौल जमुआ के मेरे बेचमेट थे। तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते, इसलिए आप लोग मेहनत के बल पर किए और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है, जो कि मेरे बड़े भाई आपको बताए और मुझे अनुभव भी है। हम भी अपने बच्चे को शिक्षा के, अब हमारी सोच यही है कि आज तक मैंने किसी से 4 आना नहीं ठगा, 25 पैसा नोट सिंगल प्राइस। अपने ईमानदारी के बदौलत आज झारखंड से मैंने चतरा जिला से एसआई के पद से हंटरगंज थाना में मैं प्रतिनियुक्त था, वहाँ से मैंने रिजाइन दिया। नरेंद्र कुमार सिंह दिल्ली के एसपी थे और वहाँ से मैंने, बहुत ढंग की बात होती, बहुत दबाव होता है थाना प्रभारी को, बहुत लंबी मेरी कहानी है, क्योंकि अभी भी हाई कोर्ट में मेरे पर मामला चल रहा है। हर महीना हमको रांची दौड़ना पड़ता है और बार बार हमसे कहा गया कि मैं आपको ये पद देते, सर ये कोई पद हमको नहीं चाहिए। थाना पर प्रभारी से पद, उससे ज़्यादा पैसा कहाँ है, और क्या मैं बच्चे से 2 रुपया लूँगा। मेरे बारे में किसी से पूछ लीजिए कि लालदेव जी जो है, जब प्रभार रहे नहीं रहे, किसी से, कोई बच्चा से किसी चीज़ में 8 आना या 10 रुपया नहीं, किसी बच्चे को हम हर बार गरीबी जो पढ़ाई से और इसके बदौलत, आज शिक्षा के बदौलत किसी से मैंने ईमानदारी की, किसी भी पद पर रहिए ईमानदारी से काम करना है। हमको धर्मेंद्र बाबू से बहुत पड़ता था, डीएम साहब से मीटिंग में कहा दिए कि ये आदमी जरूर डिफेंस से है। धर्मेंद्र बाबू बोले कि ये आदमी जरूर डिफेंस से, इसलिए कि ये ईमानदार है। नरेंद्र बाबू यहाँ डीपीओ थे, बहुत हमको मानते थे, अभी डिप्टी डायरेक्टर है एजुकेशन में। तो ईमानदार जो रहेंगे वही मेरे गार्जियन बोल चुके हैं कि शिक्षा के बदौलत ही कुछ कर सकते हैं आप। एक ही लाइन बोल दी है कि बिना शिक्षा का हम लोग आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। और प्रशांत जी जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, मेरा इनको गाइड किया हुआ है और ये हमको कहे कि नहीं सर आपको आना आज बहुत जरूरी है। डीओ साहब आए थे, सब फाइल ले गए हैं, हम कहिए सर हमको कुछ विलम्ब होगा। आप देखिए हमारा कहीं कुछ नहीं है, कल के बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि मैं जिनसे सीख सकता हूँ मैं उनसे ज़रूर प्रयास करता हूँ। और ऐसा होता है कि बच्चा को बोलना भी नहीं आता है, वो धीरे धीरे सीखते सीखते काफ़ी कुछ सीख जाता है। तो अभी हमारा लर्निंग पीरियड है, मैं सीख ही रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे होनहार लोग, आप जैसे लोग जो कि हमें या हमारे गांव समाज को कुछ सिखा सकते हैं, वैसे लोग हमारे गांव में है, इसके लिए एक बार जोर देते हैं। अब हम सभी के बीच हमारे एक आमंत्रित विशेष जनप्रतिनिधि भी हैं। अधिकांशतः जनप्रतिनिधि का काम होता है समाज निर्माण, क्योंकि जनप्रतिनिधि का दूसरा नाम सामाजिक भी होता है, सामाजिक प्रतिनिधियों को कहा जाता है। तो समाज निर्माण में कई बार हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन को समाज निर्माण समझते हैं अधिकांश जनप्रतिनिधि। बहुत कम प्रतिनिधि हैं जो एजुकेशन, स्पोर्ट्स या हमारा हेल्थ, उसको राष्ट्र निर्माण का एक बहुत अभिन्न अंग मानते हैं। तो ये उन जनप्रतिनिधियों में से है जो शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अवेयर है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं एक बार निवेदन करूंगा हमारे माननीय कटौना पंचायत के मुखिया श्री कपिलदेव प्रसाद जी से कि कृपया सर 2 शब्द बोलकर हमारे सभी बच्चों को इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय गार्जियन एवं खासकर इस सम्मान समारोह का जो आयोजन किए हैं रिस्पेक्टेड संजीव सर जी, कौशल जी और प्रशांत जी, ये तीनों व्यक्ति बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि सफल तो 6 बच्चे हुए हैं, लेकिन इस सफलता को इतनी बखूबी से सम्मान का रूप दिया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों व्यक्तियों को। और जैसे हम लोग सब जानते भी हैं कि मलयपुर
एक ऐतिहासिक धरती रहा है। हम लोग बचपन सुनते आ रहे हैं कि मलय इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है, और आप लोग जो 6 बच्चे आज सेशन किए हैं यहाँ की धरती से, तो आप लोगों ने उस परंपरा को आज आगे बढ़ाया है। कल के दिन आपके बाद जो और भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत से, वह भी आपसे ये शिक्षा लेंगे। चलो हमारे गांव के 6 लड़के एक साथ सरकारी जॉब लिए, तो आप उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसमें ये तो बात पक्की है कि आप लोग 6 आदमी जॉब लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत और सच्चे ईमानदारी से किए होंगे आप, क्योंकि विदाउट स्ट्रगल वी गेट नथिंग। हम लोग जानते हैं बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिला सकता। तो मैं आप लोग यही कहना चाहूँगा, जो 4 लोग डिफेंस में है वहाँ तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतना डिसिप्लिन है कि आप लोग खुद अच्छे काम करेंगे। लेकिन विशेष जो टीचर 2 ज्वाइन किए हैं बीपीएससी के माध्यम से, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, मुखिया के नाते में जाता हूँ अपने पंचायत में, लगभग हर स्कूल में जांच कर जाता हूँ। कभी देखता हूँ वहाँ पे कि कुछ बच्चे से बहुत सिंपल सवाल भी करते हैं ना, तो बच्चे बोल नहीं पाते, बहुत सारे करते हैं। तो वहाँ के टीचर से हमने बात भी की है कि आपको सरकार इतनी सारी सुविधा देती है, तब भी आप कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं, जो बच्चे आपका छोटा सवाल भी जवाब नहीं दे पा रहे। तो मेरा आप दोनों यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस स्कूल में रहेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से जो विषय पढ़ाएंगे आप, ईमानदारी से उस बच्चे को इतना जरूर लायक बना दीजिए, जो कल के दिन में वह बच्चा भी इसी तरह किसी समारोह में खड़ा हो सके। और लास्टली जो 6 लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से हमेशा फॉरएवर मेरा शुभकामना। A lot of thanks all of us। कि शांति बनाए रखें, थोड़ी देर अपनी सभ्यता की देन है, क्योंकि यहाँ उपस्थित अधिकांश बच्चे, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 3 साल 4 साल 2 साल जितना भी दिन हो गए सब पढ़े हैं, और एक बेस जो होता है कॉम्पिटिटिव बेस जो इन बच्चों को मिला है, तो वो संजीत भैया का ही देन है। तो मेरा एक बार निवेदन रहेगा भैया से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि आगे चल के वो कंपटीशन की तैयारी करेंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बहुत सारे ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अधिकांशतः बोलो तो ज़्यादा अच्छा, अधिकांशतः ऐसे बच्चे जो कि यहाँ आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं और कुछ आने वाले निकट भविष्य में शायद कर सकते हैं। तो भैया से एक निवेदन रहेगा कि 2 शब्द इन होनहार युवाओं के लिए, तथा 2 शब्द उन युवाओं के लिए भी जो अभी हाल में कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, ताकि वो किस तरह से कंपटीशन की तैयारी करें जो कि तुरंत से तुरंत नौकरी ले सके। एक बार जोरदार तालियां। तो जितना लंबा चौड़ा मेरे बारे में बता दिया उतना बताने का जरूरत था। और रहा बात इस सम्मान समारोह का, तो इसमें मेरा कोई खास योगदान न है, सारा कुछ प्रधान और कौशल जी का ही किया जा रहा है। छुट्टी था तो आज हम मौजूद हैं बस। दूसरा बात रहा कि कंपटीशन में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट ना है, मेहनत कीजिए, पढ़ा हुआ बेकार नहीं आता है, ये सब बता चुका है पहले। आप अगर तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि मेहनत आपका सही दिशा में होना चाहिए। बहुत है 5 साल 7 साल 10 साल मायने ना रखता है, आप जिस दिन सही दिशा में मेहनत कर दिए रिजल्ट आपका उस दिन हो जाएगा। और स्पेशली ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल हर मोहल्ला में, तो पहले तो गांव में बोलना पड़ता था, तो हर मोहल्ला में बोल सकते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल आपको अपने दाएँ बाएँ देखिएगा तो मिल जाएगा, ज़्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं। ज़्यादा जवाबदेही हो जाता है सफल होने के बाद। अभी तक कोई जवाबदेही नहीं था, अपना पढ़े अपना नौकरी लिए, अभी तक अपना था, लेकिन अब आगे से कोशिश कीजिएगा कि हम कुछ ऐसा करें ताकि दूसरा लोग को भी लगे कि ना वो गया तो हमको भी जाना चाहिए। तो प्रेरणा बनिए, प्रेरणा बनने के लिए कुछ ना थोड़ा सा आप जहाँ से हैं वहाँ से जुड़े रहिए, ताकि एक दूसरे को पता चलते रहे, हमको पता चले कि यहाँ कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है किसको, और जुड़े रहिएगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40 होकर देर न लगेगा।
आज से 2-4 साल 5 साल पहले तो खोजना पड़ता था, नाम जुड़ाना पड़ता था। हमसे अगर मेरा जस्ट सीनियर पूछा जाए तो शायद हम जोड़ा पाएँ, लेकिन जूनियर जब बोलेगा जोड़ाने के लिए तो हम 500-600 जोड़ा दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक मार्गदर्शन कर रहा है या बता रहा है नाम जोड़ दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत कीजिएगा तो होगा। और ऐसा उदाहरण हर मोहल्ला में है। अब रहा ये बात की समय लगता है, कोई बड़ा बात नहीं है। हमसे बड़ा एग्जाम्पल तो हो भी नहीं सकता है समय का, ठीक ना। तो 2 साल 4 साल 5 साल हुआ उसी का है जो लगा रहा। एक परीक्षा दिए नहीं हुआ, 2 दिए नहीं हुआ, तो इसका मतलब थोड़े कि विद्यार्थी खराब है। ये सब दिमाग में कभी मत लाइएगा। विद्यार्थी कोई खराब नहीं होता, सारा अपना जितना एफर्ट होता है लगाता ही। आबादी है, वैकेंसी कम है, देखो हम ही तैयारी करने वाले थोड़े हैं। मेरे साथ दिन रात करने वाला बहुत सारा है। जिस दिन आप उससे आगे निकलिएगा आपका नंबर आ जाएगा, जिस दिन वो आपसे आगे निकलेगा वो आपका नंबर लग जाएगा। 3 नंबर का है। और स्पेशली श्री राम काम करते हुए या कोई काम, पढ़ाई टफ काम है हम जानते हैं, लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा बड़ा उदाहरण है कि आप काम कीजिए, आप पूरा घर परिवार देखिए, और उसके बाद अगर आप किसी परीक्षा में सफल होते हैं तो वाकई तारीफ का बात है। और इतना में तुम्हारा रिजल्ट हुआ, बाकी सबका भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे रिजल्ट का है कि बहुत लंबा समय से हम भी इस जगह रहे हैं और बहुत नज़दीक से देखे हैं सबको। तो जो भी लगा रहा उसका हुआ है। उम्मीद है कि बाकी सब देख के भी सीखें और ऐसा समारोह हमेशा होता रहे। समय कम है, ज़्यादा सुनने सुनाने को नहीं है, मेहनत करो, होगा, ऐसा कुछ नहीं। आज हमारे सभी जो भी हमारा उम्मीद है होते ही रहेगा। तो बाबा से एक बार निवेदन रहेगा मेरा कि जो हमारे यहाँ उपस्थित जिन बच्चों का आज हम लोग सम्मान समारोह करवा रहे हैं, या जो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस 2 शब्द बोल के अपनी व्यस्तता से समय निकालकर इस सम्मान समारोह में आए हुए हमारे ग्रामीण भाइयों को मैं हृदय की गहराई से उनका स्वागत करता हूं, सम्मान देता हूं। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, शिक्षा का अलग, जिसमें अगर जग गया, जिसमें इसके प्रति प्रेम हो गया, जैसे आप लोग किसी मित्र, आप लोगों का मित्र होता है, उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी तरह से अगर शिक्षा से सही माने में आप प्रेम और मोहब्बत कर लेंगे तो बड़ी से बड़ी ताकत धाराशायी हो जाएगी और कोई भी रास्ता आपको बहुत कठिन नहीं नजर आएगा। इसमें वो ताकत है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 76-78 में इस गांव में एक दौड़ लगा था इंजीनियर का, और लगातार कई वर्षों तक आपको इसी गांव से इंजीनियर का एक तांता लगा हुआ था और सफलता सबको मिलते गया। बीच में कुछ ऐसा दौर आया जो माहौल खराब हुआ और उसमें थोड़ा समझिए कि जो भी कारण रहा हो, थोड़ा शिक्षा से लोग अलग थलग पढ़ने लगे, जिससे हम लोगों में वैमनस्यता, गरीबी, लाचारी, ईर्ष्या, द्वेष पनपने लगा। लेकिन ये इसमें सिर्फ शिक्षा में यही ताकत नहीं है कि आपको बहुत अच्छा आदमी बना देगा, बहुत ऊंचाई पर चले जाइएगा, बहुत कमा लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। ये आपको अच्छा बेजाय के बीच अंतर करने के लिए भी आपको बाध्य करेगा। और जब आप में सही माने में शिक्षा प्राप्त होगा तब आप निश्चित रूप से आप में सहयोग की भावना जगेगी, और जब दूसरे को सहयोग कीजिएगा तो आप आज उसको सहयोग कर रहे हैं, वो आपसे प्राप्त किया, वो दूसरे को सहयोग करेगा। इससे क्या होगा, आपका परिवार, समाज, गांव, देश तभी आगे बढ़ता है। इसलिए
कोई भी व्यक्ति ये तय मान लीजिए कि शिक्षा से जो आप लोग निश्चित रूप से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन ये बात आप एक मंत्र बना लीजिए कि जो पठन पाठन की स्थिति में है अभी आप लोग, जो जॉब में चले गए ठीक है, उनमें भी विचार आना चाहिए कि अपने से अगर कोई पिछड़ रहा है और हमसे कुछ बन पाता है तो उसको सहयोग करें। लेकिन जो पठन पाठन के क्रम में है वो सही माने में शिक्षा से प्रेम कर लें, उसको एकदम गहरा दोस्त बना लें, और इससे आसान कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए, समाज में समृद्धि लाने के लिए, घर में समृद्धि लाने के लिए, अपने आप को ऊंचाई तक ले जाने के लिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और ये आपको कुछ माने में शुरू में, प्रारंभ में आपको कठिन नजर आएगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि निश्चित रूप से जब इसमें सही दिशा में आप जाने लगिएगा तो आप जो पहले थे 5 रस, वो आप देखिएगा कि आप में कितना अंतर हो गया है, और लोगों के बीच में आप चर्चा का विषय बन जाइएगा कि देखो वो कैसा लड़का था, लेकिन देखो किस दिशा में आज पहुंच गया और दूसरे को भी सहयोग कर रहा है। इसलिए मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है बच्चों से कि उस दिशा में लगिए, अपना भलाई कीजिए, समाज का भलाई कीजिए, और उसी जब समाज और प्रांत का भलाई होगा तो स्वतः देश का भलाई हो जाएगा। धन्यवाद। सभी के लिए एक जोरदार तालियां हों। और सर इन सबों में जो हमारे सबसे बड़े हैं, हम लोग के भैया समान है, राजन भैया को, राजन कुमार को, और इनका जो सिलेक्शन हुआ है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बीपीएससी टीचर के रूप में हुआ है, तो सर पर कई बार जोरदार तालियां इनके लिए। और मैं निवेदन करूंगा श्री लालदेव सर से कि कृपया इन्हें माला पाला कर इनका सम्मान करें। और माननीय मुखिया जी से निवेदन रहेगा कि इन्हें गिफ्ट देकर इनका सम्मान करें। और इन सभी के लिए जो भी हमारे पास हो पाया, तो उसमें हमने एक, शायद इसका नाम मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, मोमेंटम ही है। तो मैं निवेदन करूंगा बाबा से कि कृपया इन्हें मोमेंटो देकर इन्हें सम्मानित किया जाए। एक बार जोर करते हैं। और मेरा निवेदन रहेगा, जितना करीब से हम लोग स्ट्रगल देखे हैं, सही बात, इनकी आंखों में आंसू आता है तो हम लोग को भी बहुत ये लगता है कि नहीं, इतना स्ट्रगल हम लोग के बस का बात नहीं है। जितना डबल शिफ्ट में नौकरी करके अगर कोई जॉब कर रहा है, जैसे पढ़ के जॉब लेना ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब घर पे बहुत सुविधा मिल रहा है, घर पे बैठ के 8 घंटा पेट होके लाइब्रेरी में पढ़ के जॉब लेना है आसान, लेकिन 2 शिफ्ट में जॉब करके भोरे 8 घंटा जमुई में और रात को 8 घंटा गिरिड में और उसके बाद जॉब लेना, तो वो काबिले तारीफ है। एक बार सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा, हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी जो है, माँ डिजिटल लाइब्रेरी, उसके संस्थापक हमारे कौशल भैया से, जो कृषि विभाग में भी कार्यरत है, कि इन्हें माला पहनाकर इन्हें सम्मानित किया जाए। कौशल भैया
संजीत भैया से निवेदन रहेगा कि श्री राम को मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया जाए। ताली। और माननीय मुखिया जी से निवेदन रहेगा कि इन्हें गिफ्ट देकर इनका सम्मान किया जाए। मेरा निवेदन रहेगा विक्की भैया से कि राजा को माला पहनाकर सम्मानित किया जाए। प्लीज विक्की भैया आइए। और माननीय मुखिया जी से निवेदन रहेगा कि इन्हें मोमेंटो देकर राजा को सम्मानित किया जाए। राम को बाबा से निवेदन रहेगा कि इसे गिफ्ट देकर सम्मानित किया जाए। और जो हमारा निवेदन रहेगा इनके शिक्षक और हम सभी के शिक्षक माननीय संजीत भैया से कि इन्हें माला पहनाकर इनका सम्मान आपके द्वारा किया जाए। एक बार ताली। और मेरा निवेदन रहेगा श्री लालदेव सर से कि मोमेंटो देकर इन्हें सम्मानित किया जाए। एक बार ताली। अक्षय कुमार की तरह स्मार्ट भी है और वो चलते कूदते भी है, जिसमें कहीं कोई शक नहीं है। और अच्छा माननीय मुखिया जी से निवेदन रहेगा सर बाबा से निवेदन रहेगा कि कृपया इन्हें मोमेंटो देकर इन्हें सम्मानित किया जाए। अब हमारा एक आप सभी से अनुरोध रहेगा कृपया हमारे सभी आमंत्रितों के साथ एक आप लोग का फोटो हो जाए। लंबा आदमी में बना है पहले फर्स्ट में यही
एक पे रहेगी, एक पे पीछे बैठिए। यस, स्पोर्ट्स को चार पाँच ये सब आएगा ये सब यू बना के देना। यू आका ये एक नंबर आ रहा है गजब क्लियर होगा हंसी है ना बहुत मस्त फोटो खींचिएगा तू खींच के ना अभी ज्यादा